हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 10th का जो फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हुआ था हिंदी का, हम जो है ना उसका आंसर की मिलाने वाले हैं। एकदम 100% आपको जो है ना आंसर की करेक्ट मिलेंगे। तो चलिए हम जो है ना फटाफट आंसर की मिला लेते हैं। देखिए, तो आपका पहला क्वेश्चन जो है ना है क्या, पपाती लगभग कितने साल की थी? तो कितने थी? तो 12 साल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 2 देख लेते हैं। देखिए 2 में है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास है, ईश्वर पाटलिकर है, सातकोरी होता है, यहाँ से सावरदैया है। कौन हो जाएगा? तो आपका ईश्वर पाटलिकर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 3 देख लेते हैं। देखिए 3 में है क्या कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगामा क्या खाती थी? ये खाती थी पान सुपारी। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा, एकदम 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 4 देख लेते हैं। देखिए 4 में है क्या कि अरे कहावत है दवा करने से तो मसान की जगता है, यह कथन किसकी है? तो ये किसकी है? नजम्मा की है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं कि रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई कौन थी? अभिनेत्री, लेखिका, गायिका या कवित्री? कौन थी? तो ये थी गायिका, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो ये किया है आरजुला है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा, एकदम 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में है क्या, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये कौन थे? यहाँ से अशोक वाजपेयी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। 8 में है क्या, शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा अशोक वाजपेयी की ही होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना इसका भी सी करेक्ट हो जाएगा 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में है क्या, निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? तो ये हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 10 हो जाएगा। देखिए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 देख लेते हैं। 11 में देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा पंचमा अक्षर है? पंचमा अक्षर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो देखिए यदि आपको जो है ना मैथ का कल एग्जाम है, ठीक ना, आप इससे पहले जो है ना मैथ का वीडियो डाला हुआ एकदम सारा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, जाके प्लेलिस्ट से एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। जितने भी एग्जाम दे के आए एकदम पूरा जो है ना 100% आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे पूरा कंसेप्ट के साथ। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 12 में कि त्र किन वर्णों के मेल से बना है? तो ये आधा त प्लस र हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तर। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से दीर्घई हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। 14 में है क्या, दुर्गाऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? देखो उ मतलब ऊ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओष्ठ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। 15 में है क्या, निम्न में से कौन सा उष्ण व्यंजन है? तो उष्ण व्यंजन कौन हो जाएगा? तो आपका यहाँ से देखिए उष्ण व्यंजन बोल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका तालब 100, ये मूर्धन्य 100। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। 16 में है क्या, जपूजी किसकी रचना है? तो ये किसकी है? ये हो जाएगा आपका घनानंद की, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 में है कि रसखान किस छंद में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका सवैया में। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में है क्या, किसने जिन जनपद नामक एक काव्य लिखा है जिसमें ग्रामीण जीवन का यहाँ से यथार्थवादी चित्रण है? तो ये किसका है? देखिए ये था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है क्या, घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो ये कौन किस में लिखते थे? देखिए यहाँ से अवधी भाषा में है, ब्रज भाषा में है, और यहाँ से खरी बोली भाषा में, बघेली भाषा में। तो घनानंद क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा में। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में है क्या, सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम था? तो ये था आनंदी देवी। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 में क्या, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विसर्ग संधि
संधि का उदाहरण है? तो नयन है, मनोयोग है, उल्लंघन है, अवनीत है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आप लोग दे दीजिए, ठीक ना, कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं कि उपजोर इच्छा पदों की संधि क्या हो जाएगा? तो उपजोर इच्छा क्या हो जाएगा? उपेक्षा, उपेक्षा, उपजोर इच्छा, अपेक्षा, ठीक ना, यहाँ से अपेक्षा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 में क्या? नारायण शब्द का संधि कौन है? तो ये हो जाएगा, देखिए नारा जोर आयन है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद नार जोर आयन, यहाँ से अयन, ये नारायण, नारायण, तो ना जोर आयन क्या हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 24 देख लेते हैं। तद्दित शब्द का संधि विच्छेद कौन हो जाएगा? तद्दित, तत् जोड़ दित क्या हो जाएगा? तत् जोड़ इत, तद्दित, यही ना, तो तद्दित कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका तत् जोड़ इत तद्दित, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। 25 में है क्या? राह खर्च शब्द का समास विग्रह करे। राह से खर्च, राह के लिए खर्च, राह से खर्च, राह और खर्च, तो क्या हो जाएगा? राह खर्च शब्द का समास विग्रह करे, तो यहाँ से हो जाएगा राह खर्च, तो यहाँ से हो जाएगा आपका राह में खर्च, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है क्या? शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में है क्या? समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका समसना है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा। समक्ष न है तो समक्ष हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। 28 में है क्या? दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। 29 में है क्या? गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ से पीछा ना छोड़ना, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 30 देख लेते हैं। 30 में है क्या? देखिए होनहार बिरबान के हो तो चिकने पात लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या है? तो मतलब यहाँ से होनहार बिरबान के हो तो ये क्या हो जाएगा? कामना जमाना और बहाना बनाना, अपनी बुराई नहीं दिखाती, होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 31 देख लेते हैं। 31 में है क्या? यह घर नवीन का यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ से हो जाएगा यह घर नवीन का है, तो यहाँ से बोला है किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है क्या? थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से थान भर कपड़ा है ना, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे बोला है क्या, इसका आप लोग जवाब दे दीजिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं कि शाश्वत खाता होगा यह किस वर्तमान, यहाँ से किस वर्तमान काल का उदाहरण है? ये हो जाएगा संगिंद वर्तमान, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका प्रेमा सोती है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 में है क्या? खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? खरगोश बिल से बाहर निकला, देखिए यहाँ से कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ से करण से, तो करण कारक हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्या है, यहाँ से देखिए किस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, वो कौन सा छंद होता है? तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से चौपाई हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ से सोठा, इसका जो है ना आपका जो है ना जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या 37 में कि जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो या उन कौन सा अलंकार होता है? तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका जो हो जाएगा 37 का जल्दी कमेंट कर दीजिए आप लोग फटाफट जो है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है क्या? हमें यहाँ से किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 39 में है क्या? निम्न में से कौन अल्प प्रण व्यंजन है? तो ये हो जाएगा आपका ठ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 40 में है क्या? निम्न में कौन सा महाप्रण व्यंजन है? तो यो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 41 में है क्या?
निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो ये दुष्कर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 42 देख लेते हैं। 42 में कि दोष शब्द का विशेषण है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से दुशांत हो जाएगा, यहाँ से दूषित है, दोष न है तो दूषित, दोषील, दुष्यांश और दोषी आलू, तो दूषित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में कि ने शब्द का विशेषण है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि तामस का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तामरस, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ 45 में देख लेते हैं। 45 में है क्या, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका सरल वाक्य, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाचक का उदाहरण है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ है रवि विद्यालय जाता है, उसके बाद हो गया थकान के मारे चला नहीं जाता है, संगीता द्वारा रोटी मेरी बातों पर ध्यान न देता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 47 है, पर्याप्त शब्द में, पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो पर्याप्त, उपसर्ग न पूछा है तो परि हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है क्या, आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आघात, आघात, तो यहाँ से उपसर्ग पूछा है तो आघात, आघात न पूछा है तो आघात आ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ से कुपात्र, कूप हो जाएगा, कुपात्र, कू हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में है कि लुटिया शब्द कौन सा प्रत्यय है, लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लुटिया, या है, या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा, लुटिया, या मतलब बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका सिमरिया बेगूसराय बिहार में, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। किनके पिता का एक यहाँ से प्रख्यात पुरातत्व विरेता थे, ये कौन थे, तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यायन अज्ञा के, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 53 देख लेते हैं। 53 में है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा कुंवर नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका कुंवर नारायण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में है क्या, जीवनानंद दास किस भाषा में सम्मानित कवि है, तो ये क्या हो जाएगा, बांग्ला भाषा में, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। अगला है कि बीजाक्षर किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा यहाँ से रेनर मारिया रिल्के का, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। 56 में कि रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था, तो ये था क्या, मारिया है, सोफिया है, उसके बाद हो गया कार्नेलिया है, मरियम है, क्या हो जाएगा, ये था सोफिया, यहाँ से मारिया था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या है, जीने की लालसा, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका जीने की लालसा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 58 देख लेते हैं। 58 में है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो ये हुआ था दलित परिवार में, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 60 देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 यहाँ से बरस में प्रार्थना में क्या मांगते थे, धन दौलत, सूर या शोहरत या आयु, तो ये सूर मांगते थे, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 61 देख लेते हैं। 61 में कि नौकर की कमीज किसकी रचना है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल की हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। अगला है क्या, आविनियो में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी हैं, तो ये आंद्रे बाते, रेने शॉ और जो है ना पाल एलुआर ने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में है क्या कि पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया है, अस्मा से, यहाँ से बाबूजी से, यहाँ से चाचा जी से या महाराज जी से, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर बाबूजी से हो जाएगा, ठीक ना। अम्मा से नहीं है, बाबूजी से है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 64 देख लेते हैं। 64 में है क्या, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक के लेखक कौन है, तो ये कौन हो जाएगा, देखिए राम बिलास शर्मा है, नलिन बिलोचन शर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, विनोद कुमार शुक्ल है, कौन हो जाएगा, तो परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन हो जाएगा, तो
विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, ठीक ना। परंपरा का मूल्यांकन, हाँ ठीक है, तो कौन हो जाएगा, विनोद, यहाँ से विनोद कुमार शुक्ल, परंपरा का मूल्यांकन, ये हो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 65 देख लेते हैं। 65 में है क्या, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो ये आया था कहाँ से, नेपाल से, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। 66 में है क्या कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृतियां अंकित थी, ये थी मतलब जो है ना यहाँ से लक्ष्मी गणेश जी की। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 67 में क्या, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक यहाँ से अंग उसी पर यहाँ से झड़ जाएगा जिस पर उसकी पूंछ झड़ गई है, किस पाठ की पंक्ति है, तो ये हो जाएगा आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला हम देख लेते हैं। मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में यहाँ से पद्मानुवाद किया था, तो यहाँ मेघदूत का, चंद्रालोक का, धन्यालोक का और साहित्य दर्पण का, तो किसका हो जाएगा, मैक्स मूलर, तो ये हो जाएगा साहित्य दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ से 69 में है क्या, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई अक्सर कौन जीतते थे, तो ये जीतते थे महल वालों ने। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायक कौन है, तो ये हो जाएगा उर्मिला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 71 में है कि सुमित्रा नंदन पंत की बाद के कवि हैं, छायावाद के कवि। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 72 में है क्या, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो हिरोशिमा हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, ठीक ना। हिरोशिमा यहाँ से हो जाएगा क्या, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो यहाँ से सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद हो गया आपका 73 में है क्या कि निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं का अनुवादक है, दिनकर है, वीरेन डंगवाल है, सुमित्रा नंदन पंत है, ये हो जाएगा वीरेन डंगवाल हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला है 74 में, नेमत शब्द का अर्थ क्या है, तो ईश्वर की देन हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। उदात्त शब्द का अर्थ है, तो ये हो जाएगा उन्नत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए सयानप शब्द का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक ना, सयानप, तो ये हो जाएगा आपका चतुराई हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो है ना 77 देख लेते हैं। 77 का है क्वेश्चन कि गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी, तो ये हुई थी किससे, तो यहाँ से देखिए गुरु नानक जो है ये हुई थी किससे, तो आप लोग जवाब दे दीजिए फटाफट इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में है कि हाटक में देखा भरा इससे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि है, ये किसकी हो जाएगा, आज्ञा का। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में एक हस्तलिपि किसे कहते हैं, तो हाथ से लिखा हुआ हो जाएगा, तो हाथ की लिखावट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में है क्या, साखी शब्द का अर्थ क्या है, तो असत्य सत्य, उसके बाद हो गया गवाही, तो साक्षी का मतलब हो गया गवाही हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए 81 में कि जिसे नहीं जीता जा सके क्या हो जाएगा, यहाँ से आज्ञा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में कि जिसका तेज निकल गया हो निस्तेज हो जाएगा, एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में है कि कायर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो कायर का निडर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में है कि ज्योति शब्द का विलोम है, तो ये हो जाएगा आपका ज्योति का क्या हो जाएगा, तम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जंगम शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो ये अस्थापर हो जाएगा, अस्थावर, ठीक ना। यदि अस्थावर लगाए तो एकदम 100% आप करेक्ट किए हैं। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ये होता है आपका परसुन, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा आपका एकदम 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो ये वागीसा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में कि घर का पर्यायवाची शब्द घर का क्या हो जाएगा, तो गे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 89 में निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो ये हो जाएगा आपका कोयला जलकर राख हो गया, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका वाहिनी, एकदम शुद्ध शब्द हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। 91 में कि फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो एरा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में कि पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, पढ़ाकू, आकू हो गया, पढ़ाकू
पढ़ा कून लगा हुआ है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 93, मानवता किस शब्द का उदाहरण नीति, ये यहाँ से हो जाएगा आपका योगरूढ़ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है। तो देखिए खलिहान जो है ना आपका ये देशज शब्द का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की खटास किस संज्ञा का उदाहरण है। खटास है यहाँ से देखिए भाववाचक हो जाएगा, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, ये हो जाएगा पारिजात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 97 में कि सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो संपनी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ से बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में है क्या, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है, तो ये हो जाएगा आपका विवाह, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो ये 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में है क्या, दाल में कुछ हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आई होप कि आप जो है ना फटाफट जो है ना आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना करेक्ट हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इससे पहले यदि आप मैथमेटिक्स का वीडियो नहीं देखें तो अभी जो है ना जाके ज़रूर देख ले, ताकि आपका कल एकदम सारा कंसेप्ट के साथ मिल जाएगा, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन छपने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं।